कि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ वायरसेस वगैरह आते रहते हैं जिससे हमारी कैट जो है वो बीमार होती रहती है। उस टाइम तो हमें नहीं पता लग रहा होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमारी कैट की कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है फिर हमें समझ में आता है कि कैट के अंदर ये वायरसेस वगैरह आ चुके हैं। जैसे कि पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, अब जो साल गुजरा उसमें फ्लाइंग ल्यूकोपीनिया वायरस और कैल्सी वायरस बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब जो जिस बीमारी के बारे में बात करूँगी वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। दूसरा ये सबसे पहले अमेरिका में ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें बहुत सारी कैट्स की जो है वो डेथ भी हो गई है। साथ में फिर इंडिया में ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, बट अभी पाकिस्तान में इतना कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन आप लोग को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो साथ साथ ही है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा है कि उनकी कैट को बर्ड फ्लू हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और इसके क्या सिम्टम्स वगैरह हैं। तो अभी इसके ऊपर किसी ने भी बात नहीं करी है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। वैसे तो ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन मैं लेट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं तब भी आप लोगों को गाइड करूँगी क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उनकी कैट को बर्ड फ्लू हो गया, और अगर हो गया तो किस वजह से, कौन सी ऐसी गलती करी थी जिसकी वजह से उनको बर्ड फ्लू हो गया और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, अपनी कैट को बचाना चाहते हो, तो आप लोगों ने ये वीडियो फुल वॉच करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बर्ड फ्लू है उसका सेकंड नाम जो कहा जाता है वो है अवियन इन्फ्लुएंजा। ये इसका सेकंड नाम है। और बर्ड फ्लू हो किस वजह से जाता है, बेसिकली जो लोग अपनी कैट को जो है वो लोकल फूड बहुत हद तक प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपनी कैट को बहुत टाइम से लोकल फूड देते हुए आ रहे हैं, जैसे कि जो लोकल ब्रांड्स हैं हमारे वो देते हुए आ रहे हैं, तो उनको ये ज़्यादातर उनको ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। साथ साथ वो अपनी कैट की वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करवाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं कि कैट को जो है वो वायरसेस वगैरह अटैक करते हैं। उसके बाद जब वो उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट उससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, जो कि उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए थी। अगर आपकी कैट जो है वो वैक्सीनेटेड है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी हद तक अगर आपकी कैट को कोई वायरस हो भी जाता है तो वैक्सीनेशन जो होती है ना वो आपकी कैट को बचाने के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक काम करती है। दूसरी चीज़ जो पेट पेरेंट्स अपने कैट को कच्चा गोश्त खिलाते हैं, जैसे कि रॉ मीट खिलाते हैं, जो रॉ चिकन वगैरह खिलाते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बेसिकली चिकन से ही निकल रही है। जो लोग अपनी कैट को खाली चिकन भी देते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी कैट को हर टाइम खाली चिकन देते रहता है, ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे भी आपकी कैट को प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग अपनी कैट का एक प्रॉपर शेड्यूल बना दें। अगर आप उसको एक टाइम चिकन दे रहे हो तो दूसरी टाइम आप उसको कोई होममेड फीड दे दो, या अच्छा कोई ड्राई फूड ऐसा इंपोर्टेड फूड दो। उससे होगा क्या कि आपकी कैट के जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसको प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड होगा, तो आपकी कैट इन सारी बीमारियों से अगर उसको हो भी गई है तो उनसे लड़ने में उसको बहुत ज़्यादा मदद देगी। तो जो लोग अपनी कैट को ज़्यादातर कच्चा गोश्त वगैरह खिलाते रहते हैं, या फिर जो है कच्ची चीज़ें बहुत ज़्यादा देते हैं, या खाली सिर्फ चिकन ही उसको प्रोवाइड करते रहेंगे, यानी कि 2 टाइम 3 टाइम उसको खाली चिकन देते रहेंगे, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो चिकन है ना उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है, आपकी कैट को हाई फीवर हो जाएगा, फीवर बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको फ्लू बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको जो सांस लेने में उसमें बहुत मसला होगा, लिथार्जिक हो जाएगी, उसको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी, आँखों से और नोज़ से जो है ना वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा कैट के। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ना वो कैट के अंदर ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैट को बर्ड फ्लू है। अगर आपकी कैट में से इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आपने फ़ौरन अपनी कैट को डॉक्टर को दिखाना है। आपने ये नहीं करना कि आप इधर उधर जो है वो मैसेजेस वगैरह कर रहे हो या इधर उधर से लोगों से पूछ रहे हो कि देखिए ये चीज़ अगर बढ़ जाती है ना तो इसकी अभी कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं है, तो डॉक्टर फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट वगैरह करेगा। तो अगर शुरू का होगा, जैसे कि अभी जैसे आज से शुरू हुआ है, अगर आप उसको आज या कल तक में दिखा दोगे तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर देगा, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पहले से उसके प्रिकॉशंस बता देगा कि भाई आप इस चीज़ों से एहतियात करो, ठीक है। मैं आप लोगों को ये कहूँगी अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो अपनी कैट को हाई क्वालिटी इंपोर्टेड फूड देना स्टार्ट करो। तो मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप कौन सा देते हो, तो मैं देती हूँ लांचीन पेट फूड। अब बहुत सारे लोग ये बात आके कहते हैं कि भाई ये फूड बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि लोकल फूड भी अब 1000-1200 रुपये से कम नहीं आते। अगर वो भी 2-3 दफ़ा लेते हो अपनी कैट के लिए ना, तो उसमें भी अगर आप उन चीज़ों को प्लस करते हो, उन पैसों को प्लस करते हो, तो वही अमाउंट बन जाती है जो 2-3 महीने की होती है। इससे अच्छा नहीं कि आप एक ही दफ़ा वो फूड बाय कर लो जो आपका पूरा मन चले। अगर आप दिन में एक मुट्ठी भी अपनी कैट को दे रहे हो तो उससे ये होगा कि आपकी कैट का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसको प्रोटीन प्रोवाइड होता रहेगा। तो खुदा ना खास्ता अगर उस तरह की कोई चीज़ें आपकी कैट को होती भी है तो वो इस बीमारी से लड़ने में उसको बहुत ज़्यादा जो है ना उसको फ़ायदा देगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे आज का ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को इस चीज़ें
से समझाऊँ और आप लोग को आइडिया हो इन चीज़।